कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल IWA एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा पीछे 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था। उसी का अकॉर्डिंग देखते हुए हम अब की बार एग्ज़ाम में कुछ बदलाव हो चुका है। उसके लिए हमारा जो एग्ज़ाम था वो रद्द कर दिया गया 4 की 4 सिफ्टों का। तो एग्ज़ाम योगी सरकार ने कहा है कि आपका 6 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो आज हम जो लेके आए हैं अपने चैनल पर, ये लेके आए हैं कि इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, GS, कंप्यूटर और हिंदी की क्लास देखने के लिए मिलेंगी। हमारी टीम बहुत ज़ोरों तोरों से इसमें लगी हुई है। आज कल 1 अप्रैल था, आज 2 अप्रैल है। तो आज जैसे कि आपको कंटिन्यू डेली की डेली क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी पहली क्लास। जैसे कि आप सभी जानते होंगे परसेंटेज के बारे में आप सभी ने बेसिकली देखा होगा। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है, अगर आपने इसको बेसिकली समझ लिया तो इसके साथ साथ आपके कई चैप्टर कवर हो सकते हैं। जैसा कि आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, इसके बाद में डिस्काउंट आ जाएगा जिसे हम बट्टा बोलते हैं, तुम्हारा CI आ जाएगा। CI का मतलब होता है तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तुम्हारा SI आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं। तो अगर आपने परसेंटेज को बेसिकली पढ़ लिया है तो इसके साथ साथ आप 4-5 चैप्टर आराम से कर सकते हैं। तो समझने वाली बात यह है कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज निकालते कैसे हैं। परसेंटेज आप सभी ने देखा होगा, आप सभी जानते होंगे परसेंटेज के बारे में, लेकिन मेन मुद्दा ये मायने रखता है कि आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो जैसे कि तुमने देखा होगा हाई स्कूल में, इंटर में, जैसे कि हमने देखा कि हमारे मार्क्स जो होते हैं, कि हमारा जो मार्क्स जो होता है टोटल हाई स्कूल में कितने का होता है, 600 अंक का होता है। कितने अंक का होता है, 600 अंक का। ये हमारे अंक हैं। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपके अंक कितने आए हैं, आपके मार्क्स कितने आए हैं, आप बोलोगे सर 600 में से आए हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स कितना होता है, टोटल अंक कितने होते हैं भाई, 600 होते हैं। तुम सोचिए कितने आए, मान लीजिए आपने 450 अंक प्राप्त करे, कितने में से, 600 में से। तो कोई आपसे पूछेगा कि बताइए आपने कितने अंक प्राप्त करे, कितने मार्क्स लेके आए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कितना परसेंटेज लेके आए, तो आप बोलोगे सर हम 450 अंक लेके आए थे, लेकिन टोटल मार्क्स कितना था, हमारा टोटल अंक कितना था, 600 में थे। तो आपने 450 अंक प्राप्त करे, कितने में से प्राप्त करे, 600 में से। अब देखने वाली बात यह है कि आप इसको जब परसेंटेज बनाओगे तो 100 से क्या करोगे, आप इसमें गुणा कर दोगे। तो इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसको काट लो, आप चाहे 6 से डायरेक्टली भाग दे लो या फिर 3 से भाग दे के देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, वो हम सबसे बड़ी संख्या से भाग करने की कोशिश करते हैं। तो हमने कैसे कहा, 6 7 42, कितनी बार गया, 7 बार। कितने बचे आपके, 3 बचे। कितने हो गए, 30 हो गए, 6 पंजे 30। आप कितना परसेंट लेके आए गए, कसम आप बोल दोगे हम 75% बोले तो 75% अंक लेके आए हैं। तो अगर आपको परसेंटेज में पूछेगा तो आप कितना बताओगे, 75%। कि 600 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितना था, 600 था, उसमें से आप कितना लेकर आए, 75% लेके आए। दूसरे आपको अंक पूछ लेगा आप कितने अंक थे, 450 अंक थे। तो हमने बना लिया कि हम 600 में से कितना परसेंट अंक लेके आए हैं, 75% अंक लेके आए हैं यहाँ पर जानने वाली। लेकिन आपको ये सब नहीं देखना है, आपको देखना है कि आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि मैं ये बताना चाहूँगा आपको, देखने मतलब ये जो प्रतिशत है इसको आप 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं इसको, 2 भागों में। एक हो जाता है तुम्हारा प्रति और एक हो जाता है आपका शत। क्या होता है, शत। शत का मतलब क्या होता है, शत का मतलब शताब्दी से है, किस्सा है। शत का मतलब किस्सा है, शताब्दी। और शताब्दी क्या होती है, 100 वर्षों की जो अवधि होती है उसको ही क्या कहते हैं, हम शताब्दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमें शताब्दी बोलते हैं। अब शत का मतलब क्या है, जैसे कि अगर बोलना चाहें शत का मतलब 100 में से 100 हो गया, ये शताब्दी मतलब 100 वर्षों में से आ गया। अब कहने का मतलब ये है कि कहीं कहीं परसेंटेज को आपको ये चिन्ह देखने के लिए मिलेगा। ये जो परसेंटेज का चिन्ह होता है, एक बार एग्जाम में आपको ये भूल लिया था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो ये जो परसेंटेज का चिन्ह होता है आपकी, इसकी वैल्यू याद रखना है कि 1/100 होती है। कितनी होती है, 1/100, बोलते 1/100 होती है। तो अगर आपको कहीं पर भी ये परसेंटेज का चिन्ह दिखाई दे, ये सिंबल दिखाई देता है, तो आप उसकी जगह 1/100 से गुणा भी कर सकते हैं, 1/100 से गुणा भी कर सकते हैं। तो शताब्दी का मतलब होता है 100 में से, मतलब 100 में से कोई भी मान, 100 में से कोई भी मान प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, प्रतिशत कहलाता है। आपको ये रखना है कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज डेफिनेशन नहीं भूलिएगा, फिर आपको पता होना चाहिए बेसिकली परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज क्या होता है कि 100 में से कोई भी मान क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। अब आपको ये बात 2 याद होनी चाहिए कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। जैसे आ गया आपका परसेंटेज, अब परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन जाना है। फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो आप, भिन्न। और परसेंटेज का मतलब क्या है, प्रतिशत। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, भिन्न।
अब आपको ये वैल्यू पूछ लेता है कभी कि साहब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, तब आपको क्या करना है, या आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपसे पूछ लेगा पहली चीज़ की परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, दूसरा पूछ लेगा आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो दोनों ही तरीके का आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसके बारे में, क्या ये सीखेंगे कि जैसे कि मेरा परसेंटेज है, अब मैंने लिख दिया 5%, क्या लिखा भाई मैंने 5% आ गया, परसेंटेज वैल्यू आ गई। मैंने क्या करा, इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब आप पूछोगे फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न क्या होता है। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे मैंने लिखा फ्रैक्शन 2/5। अब ये 2 क्या है, 5 फ्रैक्शन है। और ये कौन सी फ्रैक्शन है, एक सिंपल फ्रैक्शन है, साधारण फ्रैक्शन है। एक आपकी मिश्रित फ्रैक्शन आती है, क्या आती है, मिश्रित फ्रैक्शन आती है। एक आपकी डेसिमल फ्रैक्शन आती है। फ्रैक्शन भी 3 प्रकार की होती है, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, और तीसरी आती है आपके क्या, मिश्रित फ्रैक्शन। जैसे कि हमने लिखा 1 सही 1/3, ये मिश्रित फ्रैक्शन आ गई। जैसे 0.5 लिखा मैंने, ये डेसिमल फ्रैक्शन आ गई। मैंने 2/5 लिखा है, 2/3 लिखा, ये कौन सी आ गई, सिंपल फ्रैक्शन, या बोले तो हम साधारण फ्रैक्शन आ गई। इसके बारे में आपको हम नंबर सिस्टम में बताएंगे। अगर हम बेसिकली बात करें, ये हमारी फ्रैक्शन रूप होता है, जिसमें हमारा ये कहता है डेमोनेट होता है, मतलब कि तुम्हारा अंश होता है। ये नेमोनेटर होता है, मतलब कि हमारा हर होता है। ये क्या हो जाता है, तुम्हारा अंश और हर की बात करें होंगे, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। बात सुनिए, सिंपल फ्रैक्शन है जिसमें तुम्हारा अंश छोटा रहेगा, किससे, हर से, वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगी। बिल्कुल आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब आपको देखने वाली बात ये है कि तुम्हारा परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको कहीं पर भी ये सिंबल दिखाई दे जाए तो इसकी जगह कितना लिख सकते हैं हम, 1/100 लिख सकते हैं। तो हम 5 का तो 5 उतारेंगे ही, और गुणा में क्या कर देंगे भाई, 1/100। अब 5 से काटो, 5 दूनी 10, कितना बचा 0, कितना आ गया भाई 1/20। तो हम कह सकते हैं कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। तो हम यहाँ पे फ्रैक्शन मान कितना लिख सकते हैं भाई, 1/20 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो आपको पूछ लेगा कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। तो यहाँ से आपने क्या करा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। तो कन्वर्ट करने पर आपकी 5% की जो वैल्यू थी वो कितनी आई, 1/20 आ गई आपकी। किसकी आगे मैं अगर निकालना चाहूँ, जैसे कि 10% आ गया। अब 10% मैंने आपको बताया कि कहीं पर भी आपको अगर ये सिंबल दिखाई दे दे तो आपको गुणा करोगे इसमें 1/100 से। इससे ये चला गया, कितना बचा भाई तुम्हारा, जब 1 की गुणा 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, बटे में कितना आएगा 10। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 1/10। आगे पूछ लेगा तुमसे 20%, तो आप 20 का तो 20 ही लिखोगे। इस परसेंटेज ये गए 1/100, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, कितना आ गया आपका 1/5। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 आ गई। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। बिल्कुल बेसिकली नॉर्मल बात है कि आपको अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में जाना है तो 1/100 मतलब 1/100 से गुणा करनी है। कहने वाली बात यह है कि आपको परसेंटेज से अगर किस में जाना है, फ्रैक्शन में जाना है, तो 1/100 से क्या करना है भाई, गुणा करना है। 1/100 से गुणा कर दो या 100 से भाग कर दो। कहीं कहीं आपको 100 से भाग करने के लिए मिल सकता है। अगर मैं चाहूँ, अगर इसको मैं भाग करूँ 5/100, तो इससे ये काट दे मैंने, कितना आ गया भाई 1/20 आ गया, कितना आ गया 1/20 आ गया। तो चाहे तो आप 1/100 से गुणा कर दो या 100 से भाग कर दो, बात एक ही है। तो हमें इतना ही रखना है, सिंबल का जो मान होता है वो 1/100 होता है। तो हम गुणा कितने करेंगे, 1/100 से करेंगे। हम 100 से भाग भी कर सकते हैं, उससे कोई हमारा आंसर पे चेंजिंग नहीं आएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे ये तो बात आ गई, जब मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाऊंगा किससे गुणा करूंगा, 1/100 से गुणा करूंगा। किससे गुणा करूंगा भाई, 1/100 से गुणा करूंगा, या इस परसेंटेज ये कितना लगाऊंगा मैं, 100 मान लगाऊंगा। आगे बात करते हैं, जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अब मुझसे आना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है। अब जैसे कि मैंने लिखा था 1/20, मतलब 1/20। 1/20 को मुझे क्या बनाना है, परसेंटेज वैल्यू बनाना है कि इसका मान परसेंटेज में क्या हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे परसेंटेज बनाना है, मैंने लिखा यहाँ पर 1/20, और 1/20 को गुणा करूँगा भाई किससे, 100 से। 0 से 0 काट दिया, 2 पंजे 10, कितना आ गया 5%। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, फ्रैक्शन से भिन्न में जाओगे, तो क्या करोगे भाई, 100 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे। बात समझ में आ गया ना। तो आपको बेसिकली ये बात रखनी है, जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे, तो क्या करोगे, 1/100 से गुणा करोगे। और आप फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में आओगे तो क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे। आगे साहब तुम्हारा 2/5। अब 2/5 का तुम्हारा परसेंटेज मान क्या हो सकता है कि 2/5 को क्या करूँगा मैं, 100 से गुणा करूँगा। 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया, और 2 दूनी 4, कितना आ गया 20। तो इसका प्रतिशत मान कितना हो जाएगा, 40%। 2/5 कितना होता है, 40%। ये तो आ गया आपका बेसिक। बिल्कुल
आपको निकालना है। लेकिन कुछ वैल्यूएं इतनी ऐसी होती हैं इसकी जो आपको मुंह जमाने बिल्कुल याद होनी चाहिए, मुंह पर रखी होनी चाहिए। आपको कहीं दिखाई दे दिया 20%, 1/5, कहीं दिखाई देगा 5%, 1/20, 2/5, 40%, 40%, 2/5, मतलब दोनों ही तरफ से आपको याद रखनी हो चाहिए। तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको यहाँ पे रखवाऊंगा। आपको याद करनी है हर चैप्टर में। आप कोई भी चैप्टर लेके जाओगे, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे CI हो, SI हो, कोई भी चैप्टर हो, डिस्काउंट हो, उसमें फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू में यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ, वो सारी की सारी आप लिखोगे और उन्हें याद करोगे, क्योंकि हर एग्जाम में हमारा सबसे ज़्यादा खेल किसका होता है? परसेंटेज का ही होता है। परसेंटेज से हम जो फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करते हैं, इनका ही सबसे ज़्यादा खेल होता है। जैसे कि ये आपको निकालना तो आगे हम कैसे निकालते हैं, अब मैं कुछ वैल्यू लिखवा रहा हूँ जो आपको बेसिकली याद रखनी है। जैसे आ गया हमारा 100%, कितना आ गया भाई? चलो 1% से लेके चलते हैं हम। किससे लेके चलते हैं? 1%। 1% का मान कितना होता है? देखो मैंने बताया था कि 1 का तो 1 लिखूंगा, गुणा 1/100 से गुणा करूंगा। तो जब मैंने 1 से 1 को गुणा करी, कितना आ गया? 1 में कितना आ गया? 100। तो इसका मान कितना हो गया? 1/100। कितना हो गया भाई? 1/100। तो आपको बेसिकली निकालना नहीं है, बस याद रखना है। 1% का मान 1/100, 2% का मान 1/50, 3% का मान 3/100, 4% का मान 1/25, 5% का मान 1/20, 6% नहीं करनी है, 7% नहीं करनी है, 8% नहीं करनी है, वो निकाल लोगे आप। 9, 10% पाया। 10% का मान 1/10, 11 नहीं करना, 12 नहीं करना, 20 पाया डायरेक्टली। 20% का मान देखो 11% का मान 11/100, 12% का मान 12 से काट दो, 4 × 12, 4×5 20, 3/20, तो इस पर के निकालना है। अब आया 20% का मान 1/5, 25% का मान 1/4। अब यहाँ पे आ गया 4% का मान 1/25 और 25% का मान 1/4। यहाँ पे आ गया 5% का मान 1/20 और 20% का मान 1/5। मतलब यहाँ से आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ना तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जब आप 25% बनाओगे तो ये 4 में आ जाएगा, इसके 1/4 आ जाएगा। जब आपको इसको 4% बनाओगे तो 25 में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ गया मेरा 30%, 3/10। आगे आ जाएगा आपका 40%, 2/5। आगे आ गया आपको 50%, 1/2। 50% का 50, 100 का कितना आधा है तो 1/2 आ गया। आगे आ गया आपको 60%, 3/5। आगे आ गया 70%, 7/10। आगे आ गया 80%, 4/5। 90 छोड़ो 100%। अब देखो 100% का मान कितना आ गया भाई? 1 ही आ गया। यहाँ पर मेरा 1% कितना था? 1/100। यहाँ 100% कितना आ गया? 1 आ गया। आगे हम बात करते हैं कुछ आगे की, ऊपर की वैल्यू आपको याद रखना है, ये हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमें 75% की ज़्यादातर देखने को मिलता है। आपको 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/4 होती है। बात समझ में आ गया? कहीं कहीं आपको देखने को मिलती है, ज़्यादातर वैल्यू मिलती हैं। अब हम फ्रैक्शन में देखेंगे, फ्रैक्शन में परसेंटेज कैसे हो जाएगा। जैसे फ्रैक्शन में परसेंटेज का मतलब आ गया, जैसे मैंने लिखा तुम्हारा 7 सही 1/7, ये फ्रैक्शन में आ गया ना, इसको परसेंटेज बोलेगा। ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। 7 सही 1/7% बोलेगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले जो छोटा मान आता है वो आता है 4 सही 1/6 और इसका परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/24। कितना होता है भाई? 1/24। 4 सही 1/6 का कितना होता है? 1/24। फिर आपको पूछेगा 6 सही 1/4 और 6 सही 1/4 का कितना होता है? 1/16। आपसे पूछ लेगा आगे 7 सही 6 सही 2/3, परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/15। अब आपको दोनों ही तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज याद होनी चाहिए और परसेंटेज से फ्रैक्शन, दोनों ही तरीके से। ये नहीं है कि साहब हमने देख लिया 3%, 3/100। हमें ये पता होना चाहिए 3/100 कितना परसेंट होता है? 3%। 25% 1/5। या 1/5 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/5 की 20%। तुमसे पूछ लेगा कि 7 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/7। तुमसे पूछेगा 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो दोनों ही तरफ से याद होना चाहिए। तो आगे आ गया आपका 6 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू 1/15 और 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3। आगे आ गया आपका 8 सही 1/3 और 8 सही 1/3 कितना होता है भाई? 1/12। या 12 फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/12। 8 सही 1/3 परसेंटेज वैल्यू होती है। तुमसे पूछेगा 8 सही 1/3 परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/12। या 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 8 सही 1/3। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे पूछ लेगा आपका 7 सही 1/7
परसेंटेज वैल्यू कितना आएगी 1/14। कितना होता है भाई, यहाँ 7 है, इसको डबल कर देंगे 1/14 हो जाएगा। अगर तुमसे पूछ लेगा यहाँ पे 8 है तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया 9 सही 1/11। अब देखो 1/11 ये जो 9 सही 1/11 है, इसका ही 1/11 मान है, यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। क्या है भाई, यही इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। आगे हम बात करते हैं, दिखाई दे रहा है ये देखो, आगे हम बात करते हैं कितना आगे 9 से ही 1/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/11 होती है। अगर मैं आगे बात करूंगा आपकी, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, वो मैंने आगे लिखवाई दिया था, यहाँ को आपको देखने को देंगे। आगे आ गया तुम्हारा 11 सही 1/9। अब देखो 11 सही 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो यही होती है 1/9, तो इसकी कितनी हो जाएगी 1/9। आगे पूछेगा आपका 12.5%, और 12.5% कितना होता है 1/8, 12.5 1/8, 12.5 1/8, ये आपको याद रखना है 12.5 1/8। कई बोला 12.5 1/8, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 1/8 कितना होता है 12.5%, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ गया 12.5% 1/8, फिर आएगा तुम्हारा 14 सही 2/7, और 14 सही 2/7 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7। या 1/7 का परसेंटेज मान कितना होता है 14 सही 2/7, या 14 सही 2/7 का कितना होता है 1/7 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे पूछ लेगा तुमसे 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 1/6, या 1/6 की 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 16 सही 2/3, तो दोनों ही तरफ से आपको मान याद होना चाहिए। आगे पूछ लेगा आपसे 17 नहीं है 18 नहीं है 19 है 20 मैंने लिखवाई दिया यहाँ पर 20% कितनी होती है 1/5, 21 आ गया 22, ये आपको नहीं पूछेगा जाता देखने, यही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है वही मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी। वैसे तो आप किसी की भी बना सकते हो। आगे आपको 25 आ गया, हाँ आगे देखने को मिलेगा आपको 33%, 33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3 की 1/3 कितनी होती है 1/3% होती है, तो 33 सही 1/3 की परसेंटेज में अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊंगा तो कितनी आएगी 1/3 आएगी। आगे आएगा 40% आ गया, अब आ जाएगा 37.5, 37 सही 1/2 की कितनी होती है भाई 3/8। आगे हम बात करेंगे कितने की 57 सही 1/7 की कितनी होती है भाई 4/7, तो 57 से ही 1/7 की परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आएगा 4/7 आ जाएगा। आगे पूछ लेंगे आपको 62 से ही 1/2, 62.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/8। आगे मैं पूछ लूँगा आपको, बताइए कि 71 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 5/7। आगे पूछ लेगा आपसे 83 से ही 1/3 की कितनी होती है भाई 5/6। ये तुम्हारी फ्रैक्शन वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी, सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू। एक आता है आपका 66 से ही 2/3, तो देखो यहाँ पे आ गया 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 का मतलब क्या है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू लास्ट वाला नंबर है 1/3, यही इसकी फ्रैक्शन मान होता है। आगे तुम्हारा 66 सही 2/3, ये जो तुम्हारा 2/3 है यही इसका मान है 2/3। आगे आपको पूछेगा कि साहब 44 सही 4/9, तो 44 सही 4/9 का कितना होता है 4/9 होता है, तो जो लास्ट का मान है वही इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। आगे पूछ लेगा तुम्हारा 22 सही 2/9, तो 22 सही 2/9 का मान कितना होता है 2/9 होता है। तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू रहती हैं कि उनका जो लास्ट की जो वैल्यू होती है, लास्ट का जो मान होता है वही इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है, आपको ये सारी की सारी याद होनी चाहिए दोस्तों। यही इन फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत बड़ा अपना रोल होता है किसमें, किसी भी एग्जाम में हमारे सवाल को करने के लिए, जिसमें आपको परसेंटेज दिए रखा होगा, वो परसेंटेज ये नहीं किसी भी एग्जाम में दे रखा होगा, तुम्हारा मिश्रण में दे रखा होगा, टाइम एंड वर्किंग परसेंटेज देखने को भी मिलता है, वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं आराम से। तुम्हारा ज़्यादातर परसेंटेज में तो है ही परसेंटेज का खेल, उसमें प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज का खेल होता है, डिस्काउंट में परसेंटेज का खेल होता है, उसके साथ साथ तुम्हारा CI SI इनमें ही परसेंटेज का खेल होता है। तो ये जितने भी अगर आपने एक चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया तो वो सारे के सारे 3 से 4 चैप्टर आप आराम से बिल्कुल प्यार के साथ कवर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये तुम्हारी फ्रैक्शन वैल्यू है जिसे हम निकाल सकते हैं। अब आपको मैं ये फ्रैक्शन वैल्यू तो लिखवा देंगे, इसके साथ साथ एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि हमारा एक अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हम उससे कितनी फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हैं। देखिए भाई, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये फ्रैक्शन वैल्यू याद हो सकती हैं और अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे मैं बात करता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं अगर बात करूँ किसकी, जैसे मैंने ले लिया आपका 11 से ही 1/9,
ये आ गया आपका परसेंटेज। इसका मान कितना होता है, मैंने कहा ये जो लास्ट का मान होता है 1/9, यही इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है। 1/9 इसका क्या आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू। अब आपको क्या करना है, अगर आप इसको 2 गुना करोगे, मैंने इसको 2 गुना कर दिया, 2 से गुना कर दी, तो यहाँ 11 से गुना करी, 11 दूनी 22, यहाँ 11 से गुना 2/9। तो आप जब इसको 2 गुना करोगे, इसका जो ऊपर वाला मान है इसको भी 2 गुना ही करोगे, तो ये कितना आ गया भाई, 2/9। अब जिस फ्रैक्शन वैल्यू को आप परसेंटेज वैल्यू को भी जब जितना गुना करोगे, ऊपर वाले मान में भी उतने से ही गुना करोगे आप। ऊपर वाले, नीचे वाले से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, सिर्फ ऊपर वाले मान में हमें गुना करना है। अगर मैंने इसको मान लीजिए 3 गुना करा, 3 से गुना करी, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा कितना, 11 3 33, और यहाँ मैंने 3 से गुना करी 3/9, और मैंने यहाँ गुणा करी देखो 3/9। अब देखो 3 से 3 काट दिया, 3 3 9, तो ये कितना आ गया 33 सही 1/3 परसेंटेज, और मैंने यहाँ से 3 से काट दिया 3 3 3 3 9, कितना आ गया तुम्हारा 1/3। तो 33 सही 1/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी लिखवाया था मैंने, 1/3 ही लिखवाया था ना, तो हमारा ही निकल के आ गया। यहाँ पे अगर मैंने इसको 4 गुना करा, 4 से गुणा कर दी, तो 11 चौक 44 आ गए, ऊपर वाले मान में 4 से गुणा करी, 4/9 परसेंटेज। जब मैंने इसमें 4 गुना करा, तो मैं इसको भी 4 गुना करूँगा, तो इस वाले मान में 4 से गुना करूँगा, तो कितना आएगा तुम्हारा 4/9। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है कि आप पहले मान को, इस परसेंटेज को जितना गुना करोगे, इसके जो सामने की जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है उसको भी आप उतना ही गुना करोगे। बात समझ में आएगी। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू बनाने के लिए, कोई भी मान बनाने के लिए, जैसे कि मैं आगे देख लेता हूँ कोई भी मान, आगे आ गया मेरा 25%। कितना आ गया भाई, 25%। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आपको पता है कि 1/4 होती है। कितना होती है, 1/4 होती है। अगर मैं इसको 2 गुना करूंगा, 25 को मैंने 2 गुना करा, 2 से गुना कर दी, 25 दूनी कितना आ गया, 50 आ गया, तो मैं इसमें भी 2 से गुना करूंगा, तो मैंने 2 से गुना करी, 2/4 आ गया। इसको मैं काट सकता हूँ, एक बार 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। तो तुम्हारा जो 50% बन गया ना, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, फिर 1/2 आ गई। कितना आ गई, 1/2। तो मैंने यही लिखवाया था 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। मैं लिखवाया था 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। ये बात मैं आपको पहले ही लिखवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू आप कैसे बना सकते हैं। इसको मैंने 3 गुना करा, 3 से गुना करी, 25 दिया, कितने आ गए, 75% आ गया। अब मैं इसको भी 3 से गुना करूँगा, तो यहाँ पे देखो 3 से गुना करा, 3 आ गया, यहाँ भी 3 से गुणा करूँगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3/4। तो मैंने कितना लगाया कि 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितना होता है भाई, 3/4 होता है। तो ये बेसिकली बातें हैं, आपको याद रखना है। आप इस मान को जितना गुना करोगे, उसके फ्रैक्शन को भी उतने ही गुना करोगे। तो आप यहाँ से कितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू बना सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ से आपको कितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू देखने के लिए मिल सकती हैं। तो मैं जितने गुना इस परसेंटेज को करूँगा, उतने ही गुना किसको करूँगा, मैं फ्रैक्शन वैल्यू को करूँगा। बात समझ में आ गई ना। आगे अगर मैं आगे बात करूँगा आपके सामने किसकी, अब हम कुछ सवालों पे आ जाते हैं। अब मैंने ये बेसिकली आपको समझ में आया होगा, सारा का सारा बेस समझ में आया होगा, मैंने कैसे कैसे परसेंटेज के बारे में बताया, उसे जानकारी दी है। अब आगे मैं बात करता हूँ किसकी भाई, सवाल की। अब देखो सवाल कुछ इस तरीके से बनता है, इसमें कुछ सवाल देखने के लिए मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला है कि मैं लिखा 45 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत होगा, इस तरीके से आपको एग्जाम मिलेगा। तो देखो सबसे पहले आपको ये सवाल देखने से पहले, इस सवाल को समझने से पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि जब तक हम दोनों की वैल्यू को, जो दोनों के यूनिट हैं, इसका घंटे में है लेकिन इसका यूनिट किस में है, मिनट में है, जब तक कि हम दोनों के यूनिट को सेम नहीं बना लेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आ सकता। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि इसका यूनिट हमारा मिनट में है लेकिन इसका यूनिट हमारा घंटे में है। तो सबसे पहले हम दोनों के यूनिट को सेम बनाएंगे। अब मुझे पता होना चाहिए कि हमारा 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होते हैं। बात समझ में आ गई ना। यहाँ हम क्या करेंगे, अब देखो सबसे पहले आपको ये बात समझनी चाहिए। चलिए तो सबको पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होने चाहिए, बेसिकली ये जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, पूरे दिन में हमारी सुई कितने घंटे चलती है। अगर दिन रात की बात करें तो 24 घंटे कवर करती है, अगर दिन की बात करें तो 12 घंटे कवर करती है। बात सुनिए, तुमसे पूछ लेगा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं या कितने सेंटीमीटर होते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। यूनिट सेम करने के लिए, इस तरीके सवाल को करने के लिए, बात समझ में आ गया ना। आगे
अब मेरे एक बात समझ में, आपको एक बात समझनी है इससे पहले कि हमारा मीटर मतलब यूनिट भी पता होना चाहिए कि साहब एक हम सेकंड को बनाएंगे, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है हमारा, जैसे सबसे बड़ा आ गया तुम्हारा घंटा, घंटा से छोटा क्या हो जाएगा तुम्हारा मिनट, मिनट से छोटा क्या हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे आएगा तुम्हारा किलोमीटर, यहाँ पे आएगा मीटर, यहाँ पे क्या आएगा सेंटीमीटर, डेसीमीटर। इस तरीके से आपको यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा यूनिट छोटा होता है, कौन सा यूनिट बड़ा होता है। अगर मैं आगे बात करूँ किसकी, कि अगर आपको छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है तब आप क्या करेंगे, या आपको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तब आप क्या करेंगे, इसकी भी बेसिकली आपको जानकारी होनी चाहिए। तो भाई देखिए, अगर मुझे पता है कि ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे कि मैंने लिखा 1 किलोमीटर, अब ये 1 किलोमीटर एक बड़ा यूनिट है, किलोमीटर क्या है, एक बड़ा यूनिट है, इसको मुझे छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। लेकिन मीटर क्या है तुम्हारा छोटा यूनिट है, तो मुझे पता है कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं भाई तुम्हारे, 1000 मीटर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एक बड़ा यूनिट है ना, और बड़े यूनिट को करेंगे हम छोटे यूनिट में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या करते हैं भाई, गुणा करते हैं। तो पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो आप बड़े यूनिट को जब छोटे यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, हमेशा गुणा ही करोगे। क्या करोगे, गुणा। तो मैं अगर 1 को 1000 से गुणा कर देता हूं तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1000 मीटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। जैसे मुझे पता है कि मेरा आ गया तुम्हारा 500 किलोमीटर, अब इसको मैं मीटर बनाऊंगा तो इसमें 50 किलोमीटर, जब इसको मीटर बनाऊंगा तो 50 में 1000 से गुणा करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने 1000 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया भाई, 50,000। कितना आ गया, 50,000 मीटर आ गया। इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, गुणा करोगे। लेकिन जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाओगे, जैसे कि मैंने देखा कि ये जो तुम्हारा 50,000 है, ये क्या है आपका, मैंने कहा कि 50,000 मीटर को किलोमीटर बनाइए। 50,000 मीटर है, इसको आप किलोमीटर बनाइए। तो आप क्या करोगे, इसको किलोमीटर बनाने के लिए क्या करोगे, 1000 से भाग करोगे। क्या करोगे भाई, 1000 से भाग करोगे। तो जब आपको मीटर को किलोमीटर बनाएंगे तो मैंने क्या करा, इसको 1000 से भाग करा, और इन 3 जीरो से ये क्या कट गए, 3 जीरो कट गए। तो कितना आ गया भाई आपका, 50 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया भाई आपका, 50 किलोमीटर आ गया। तो आपको बेसिकली ये जानकारी भी पता होना चाहिए कि हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तब हमको क्या करना है, मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तब हमको क्या करना है। तो हमेशा जब आप छोटी यूनिट से, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ नोट करके, कि जब हम बड़ी यूनिट से बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलते हैं तो छोटी यूनिट में बदलते हैं तो गुणा करते हैं। क्या करते हैं भाई, गुणा करते हैं। दूसरा आपको रखना है, जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, छोटी यूनिट का मतलब क्या है, मात्रक, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो भाग करेंगे। बात समझ में आ गई ना। जब आपको ये दोनों की दोनों लाइनें याद रखनी है कि जब हम बड़ी यूनिट को, ये क्या देखो किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, जब इसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हमेशा गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। और जब हम आपको छोटी यूनिट को, छोटी यूनिट का मतलब होता है मात्रक, यूनिट का मतलब क्या होता है, मात्रक। जब हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, एक 50,000 मीटर, मीटर एक छोटी यूनिट है, इसको मुझे क्या बनाना है, बड़ी यूनिट बनाना है। तो बड़ी यूनिट बनाने के लिए मैंने 1000 से भाग करा था, नहीं करा था। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो कट गए थे, बचा क्या था, 50 बचा, मतलब 50 बचा। वो क्या आ गया आपका, किलोमीटर आ गया। किलोमीटर क्यों कर रहे हैं हम ये सब, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ये मीटर है, और जब हम यहाँ पर भी मीटर से जब भाग करेंगे तो दोनों के यूनिट समान है नहीं है, तो यूनिट से यूनिट भी कट गया, जीरो से जीरो भी कट गया, बचा क्या आपका 50, और ये क्या आ गया आपका, किलोमीटर आ गया। क्या आ गया अभी आपका, किलोमीटर आ गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट? अच्छा जी, देखिए आगे, अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। देखिए,
अब मुझे पता है कि देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा 45 मिनट है, क्या है यहाँ पर आपका 45 मिनट है, और लेकिन यहाँ पर क्या है 1 घंटे है। तो सबसे यहाँ तो आप इस मिनट को घंटा बनाइए, या आप इस घंटे को भी मिनट बनाइए। बात समझ में आ गई ना। लेकिन मुझे क्या करना है, जब मैं इसको घंटा बनाऊंगा तो भाग करूंगा ना, क्यों नहीं, क्यों, हालांकि मैं अगर मैं चाहूँ तो इसको भी तो मिनट बना सकता हूँ। तो मुझे पता है कि जब 1 घंटा है और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट होते हैं। तो मैंने यहाँ 60 से गुणा कर दिया ना, और जब 60 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पर, 60 मिनट आ गया। कितना आ गया भाई, 60 मिनट आ गया। अब देखो यहाँ पर भी मिनट है और देखो यहाँ पर भी ये 45 मिनट है। दोनों के यूनिट सेम हो गए ना। जब दोनों के यूनिट सेम हो गए, दोनों की मात्रक सेम हो गए, तब यहाँ पे मैं सवाल का आंसर आराम से दे सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझसे पूछ रहा है 45 मिनट 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। कौन किसके बारे में बात कर रहा है, 45 मिनट की बात कर रहा है। तो जिसकी बात कर रहा है उसको मैं ऊपर रखूंगा। किसकी बात कर रहा है, 45 मिनट की बात कर रहा है। किसके सापेक्ष में, 60 मिनट के सापेक्ष में। 60 मिनट का कितना प्रतिशत है, मिनट से मिनट कट गया। सबसे पहले सबसे बड़े यूनिट से काटो, छोटे से नहीं देखना है आपको। अरे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे हमें टाइम बचाना है, लगाना नहीं है। तो हम छोटे बच्चों की तरह 2 से 3 से काट के देखें, सबसे बड़े पहाड़े से। किससे काटेगा, 3 15 से, 15 थी या 45, 15 चौका 60, कितना आ गया 3/4। और 3/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 75%। कितनी होती है, 75%। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं कर भी सकता हूँ इसको, मेरे आगे 3/4, और मैंने 3/4 को 100 से गुणा करी, 100 से काट दिया, कितनी मार गया 25 बार, 25 से कितना आ गया 75। अब ये करने पर थोड़ी बैठूंगा, अरे ये मेरा टाइम ही तो खा रहा है, टाइम थोड़ी लगाना है, मुझे टाइम बचाना है अपना। तो मुझे डायरेक्ट ध्यान रखना, अगर मुझे कहीं दिखाई दे दिया कि 3/4 और 3/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 75% होती है। कितनी होती है, 75% होती है। इस तरह की आपको सवाल जल्दी करना है, तो आपको अपनी तैयारी को परफेक्ट करना है। आप बात समझ में आ गई। फ्रैक्शन वैल्यू सारी की सारी याद होनी चाहिए आपको, जितनी भी मैंने लिखवाई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, आगे बात करते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल को लेकर। दूसरे एग्जाम्पल को देखिए भैया, आगे आपका जैसे कि मैंने लिखा 15 दिन 2 माह का कितना प्रतिशत है। चलो 1 माह लो, 2 माह का कितना प्रतिशत है। मैं लिखा 15 दिन 2 माह का। अब देखो यहाँ पर तो दिन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, माह है। क्या है, माह है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि साहब ये लीप ईयर है या साधारण है, इसमें 30 लें, 29 लें, 31 लें, आपको हमेशा 30 ही लेना है। कितना लेना है, 30 ही लेना है आपको। तो देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, 2 माह है। अब मुझे पता है कि 1 माह में कितने दिन काउंट करूँगा मैं, 30 दिन। कितने होते हैं भाई, 30 दिन। तो 2 माह में कितने हो जाएंगे भाई, 60 दिन हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर भी तुम्हारा दिन है और देखो यहाँ पर भी तुम्हारा दिन आ गया। दोनों के यूनिट, दोनों की मात्रक बिल्कुल सेम आ गए। कोई दिक्कत कर सकती हो क्या। पूछ रहा है कि 15 दिन 60 दिन का कितना प्रतिशत, किसकी बात कर रहा है, 15 दिन की बात कर रहा है। मैंने दिन लिख दिया। किसकी, 60 दिन की, मैंने 60 दिन लिख दिया। अब 0 दिन से दिन काट दिया, क्योंकि जब यूनिट को सेम कर लोगे आप, तो मात्रक दोनों जब सेम हो जाएंगे तो उन्हें आपस में काट सकते हो। कट गया, 15 चौका 60, कितना आ गया 1/4, और 1/4 कितना होता है भाई, आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 25% होता है। कितना होता है, 25% हो जाता है। तो ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी के जो भी हम सवाल हैं, बाकी के वो सब कल की क्लास में सीखेंगे। आपको ये बेसिकली आपको याद करना है, जिस सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद करना है। जो मैंने दोनों के दोनों एग्जाम्पल बताए हैं अभी, वो आपको करना है। इसके ऊपर जो आपको पास कोई भी बुक है उसमें से आपको करना है। इसके रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे सवाल, आप ऐसे कर सकते हो। बात समझ में आ गई ना। तो और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों को कहना कि IW एजुकेशन में क्लास चालू हो चुकी हैं। वो डेली पर डे आपके आराम से क्लास ले सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।